प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम लोग मास पारायण का 7वां विश्राम के बाद आगे का मूल पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ये मूल पाठ उन सभी श्रोताओं के लिए है जिनको अपने दैनिक जीवन, दैनिक क्रियाकलापों में समय नहीं मिल पाता है, या जो वृद्ध जन हैं, बिस्तर पर हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस मूल पाठ को सुन सकते हैं। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको सुनने का वही महात्म्य बताया है जो इसको पढ़ने का बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना मूल पाठ। अमर नाग किन्नर तिसि पाला, चित्रकूट आहे ते ही काला, राम प्रणाम कीन्ह सब काहूँ, मुदित देव लहि लोचन लाहूँ। उस समय देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल चित्रकूट आए और श्री रामचंद्र जी से सब ने प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भय हम आजो, कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए। दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। तो हमारे जीवन में आश्वासन का बड़ा महत्व है। अगर हम जिसे प्रेम करते हैं वो भी हमें हमारे जीवन में ये आश्वासन दे दे तो हमारे अपने कार्यों में हमारा मन पूर्ण रूप से लग जाता है। चित्रकूट रघुनंदन उछाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्हा दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी मुदित हुए। मुनि मंडल को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। श्री सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं, अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनिवृंद, करहि जोग जब जाग तब निज आश्रम ही सुचंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनिमंडल को विदा किया। श्री रामचंद्र जी आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वह ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वो दोनों में कंद, फूल, फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह जिन्ह देखे दों भ्राता, अपर तिन्हि पूछे ही मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबहने देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारों भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हुए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सनेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं ही कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे सब बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है।
धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग, पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं और आपको देखकर सफल जन्म हो गए हमारे। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरसु भरी नयन तुम्हारा। किन्ह बासु भल ठाऊं विचारी, इह सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, हम सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ की भीड़, वन, पहाड़, गुफाएं, खो, दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही अहेर खिलाओ, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में आप संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम ते, प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जानी निहारा। राम शकल वंचर तब तोसें, कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोसें। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला है, जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब में, वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। अहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब तैं आई रहें रघुनायक, तब तैं भयहु बनु मंगलदायक। फुलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरसि सुभाय सुहाए, मनुहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर शैनी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वो देवताओं के वन में नंदवन की छोड़कर आए हैं। भवनों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरत हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विभुत विपिन जहाँ लगी जह जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाहि। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ
सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासो, मंदर मेरु सकल सुरबासो। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहीं तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सब चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के बहुत बड़ी बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली विटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन रीति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर, दारदी की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। नयन वंतु रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमयी अति पावन पावन। महिमा कहीं कवन विदितासो, सुख सागर जह कीन निवासो। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर है, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधि तजि अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहनानन। श्री सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहूँ विधि कहीं, डाबर कमठ के मंदर लेहीं। से वहीं लखनु करम मम बानी, जाय न सीलु स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखर का कछुआ भी मद्रांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानी, आपू पर ने हो करत न सपने हूँ। लखनु चित बंधु मातु पितु के हूँ। क्षण क्षण पर सीताराम जी के चरणों को देखकर वे अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण भर पति श्री राम